Right. So we will discuss about the primary dysmenorrhea. Although I made a very lengthy lecture on the primary dysmenorrhea, but moment से delete हो गया. But anyways, so primary dysmenorrhea है क्या? Onset within 2 years of menarche, right? Okay. Menarche होने के बाद, right? For example, patient has started getting her periods, right? Okay. Just after 2 years of getting her period, right? She has developed pain, okay, menstrual pain. That is actually called as the primary dysmenorrhea. अच्छा, primary dysmenorrhea को देखते ही कि यहाँ पे क्या लिखा है. Menstrual pain associated with ovulatory cycle in the absence of pathological findings. That basically means that there is no fibroid, there is no endometriosis, adenomyosis, pelvic inflammatory disease, sexually transmitted disease, कुछ भी नहीं है पेशेंट को. ओके फाइन. कुछ भी नहीं है पेशेंट को. जैसे ही पेशेंट को पीरियड्स आते हैं, सो विद पीरियड्स जो है पेशेंट को मेंस्ट्रुअल पेन स्टार्ट होता है. फाइन. एंड देयर इज नो अंडरलाइंग पैथोलॉजी. अब देखते हैं कि ये होता किस वजह से. Caused by uterine vasoconstriction, anoxia and sustained contraction mediated by an excess of prostaglandins. Right? अच्छा, you must know कि ये for example this is our uterus. Okay, right? यूट्रस के साथ ये क्या होता है यहाँ पे, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के साथ क्या होता है यहाँ पे, दिस इज ओवरी, राइट. ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, कार्पस ल्यूटियम, राइट. वही कार्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन आके ये जो हमारा एंडोमेट्रियल वॉल है इसको इसमें जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा करता है, और यहाँ पे इसमें एंडोमेट्रियल वॉल को ग्लैंडुलर बनाता है, राइट. ओके. ताकि आने वाला जो बेबी है, राइट, उसको जो है अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिले और उस बेबी की ग्रोथ हो. फाइन. अच्छा, अगर प्रेगनेंसी ना हो तो क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो प्रेगनेंसी, देन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होगा. डीजनरेट होने की वजह से ये जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन है ये भी ख़त्म हो जाएगा, राइट. जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियल वॉल बना था, राइट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बनी थी यहाँ पे, ड्यू टू वेसल्स फॉर्मेशन, ड्यू टू ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, राइट, वो जो यहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल बना था, वो एंडोमेट्रियल वॉल क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से डीजनरेट होना स्टार्ट करेगा, राइट. ओके. जैसे ही एंडोमेट्रियल वॉल डीजनरेट होगा तो एंडोमेट्रियल वॉल से क्या है, वहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर जाहिर सी बात है ना, इस तरह से सेल्स होते हैं, राइट. ओके. सेल्स होते हैं, और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन होता है सेल का. अंडरस्टूड. फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जिसको मैंने एंडोमेट्रियम से उठाया. ओके. एंडोमेट्रियम से उठाया, और सेल के अंदर क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड, राइट. इसी एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं हम किस चीज़ में, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम. ओके. दैट एंजाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कॉक्स एंजाइम, राइट. तो वो एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ओके फाइन. यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स आगे जाके क्या करते हैं, ये जो वेसल्स होते हैं यहाँ पे स्पाइरल आर्टेरियोल्स, उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से इन शॉर्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, और सेल्स में से क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड और ब्रेडिकाइनिन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे, राइट, ये वाला जो एरिया होता है ब्रेडिकाइनिन और लैक्टिक एसिड की वजह से यहाँ पे जो है आपको पेन एक्सपीरियंस होता है. क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जाके पेन नोसिसेप्टर्स जो होते हैं यहाँ पे नोसिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, राइट. फिर वही नोसिसेप्टर्स आपके पेन को लेके जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में, राइट. जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन एक्सपीरियंस होता है. दैट्स इट. तो ये किस वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से. फाइन. ओके. तो इन शॉर्ट हमने क्या करना होता है ट्रीटमेंट में, हमने एनसेड्स देना होता है, राइट. हम एनसेड्स देते हैं. एनसेड्स क्या करता है, एनसेड्स एक तो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम होती है, और there will be no vasoconstriction, there will be no contraction of the myometrium of the uterus. That's it. बस वो पेशेंट ठीक हो जाएगा फिर, राइट. तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन को कम करता है, राइट, जिसकी वजह से एनोक्सिया नहीं होगा पेशेंट में, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम होगी, सिंपल. और पेशेंट जो मेंस्ट्रुअल पेन है वो ठीक हो जाएगा, राइट, पेशेंट में. अच्छा, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की जब बात करते हैं हम लोग, यू मस्ट रिमेंबर प्रेजेंट विद लो मिड लाइन spasmodic pelvic pain that often radiates to the back or inner thigh. अच्छा, ये जो पेन होता है ये बेसिकली कहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट होता है, राइट, इन द पेल्विक रीजन. फिर यहाँ से या तो ये बैकवर्ड चला जाता है हमारे बैक पे, ओके, या तो फिर ये इनर थाइज में आ जाता है, राइट. दिस इज द finding of this menstrual pain. Okay. अच्छा, उसके बाद है cramps that occur in the first 1 to 3 days of menstruation possibly associated with nausea. अच्छा, sometimes क्या है कि ये जो patients आते हैं आपके पास, they will come with cramps. Okay, very very severe pain के साथ वो आपके पास present करते हैं, और वो आपको बताते हैं जैसे ही हमें pain होता है तो during the pain हमें sometimes nausea भी feel होता है, या तो फिर हमें diarrhea आता है, या तो फिर हमें headache होता है, या तो फिर flushing, right. So these are the extra clinical features.
नो पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स और पेल्विक एग्जामिनेशन। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, दैट बेसिकली मीन्स मोस्टली ये जो इसका डायग्नोसिस है वो आपने क्लिनिकल बेसिस पे करना होता है। ओके फाइन। ऑल्सो यू हैव टू रूल आउट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। आई विल टेल यू दिस सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये होता क्या है। अच्छा, तो आपके पास पेशेंट आया प्राइमरी डिस्मेनोरिया के साथ, राइट? दैट बेसिकली मीन्स शी हैज़ मेंस्ट्रुअल पेन ड्यूरिंग दी साइकिल्स। तो आपने क्या करना है प्राइमरी डिस्मेनोरिया वाले पेशेंट को, फर्स्ट लाइन इसका क्या है, एनसेड्स, क्योंकि पेन हो रहा है ना पेशेंट को, तो आपने पेन को कम करना है। यू कैन गिव ibuprofen 400 mg 8 hourly, right? She will be okay. Or you also can, for example, go with a topical heat therapy. Sometimes you might have seen, right, some females वो जो है topical heat therapy भी provide करते हैं अपने आप को। और ये जो टॉपिकल हीट थेरेपी है ये क्या करता है, पेन को कम करता है, राइट? इंक्लूडिंग दैट अगर इससे भी नहीं हुआ तो यू कैन गो विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस, या प्रोजेस्ट्रोन या इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बट मोस्टली एनसेड से काम चल जाता है या तो फिर टॉपिकल हीट थेरेपी से।